हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की दोस्तों शुरुआत करी थी और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। साथ ही साथ इसके ऊपर जो चारों कंसेप्ट्स थे हम उनको भी पढ़ चुके हैं। आज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी के सीधे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये सब हमने कर लिया था जो बेसिक कंसेप्ट था, और आज है क्वेश्चन नंबर 1 से आज हमारी शुरुआत होगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया है कि इन हाउ मच टाइम डज रुपीज 800 एट 5% पर एनम सी आई अमाउंट्स टू 926.10। सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में 800 रुपया 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर 926.10 हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे दोस्तों, हम हमारा जो ये रेट दिया गया है इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। 5% किसके बराबर होता है, 1/20 के। ओके, नीचे वाली वैल्यू हमारी आती है प्रिंसिपल, ऊपर वाली वैल्यू होती है जो भी इंटरेस्ट मिला हुआ होता है। अब देखिए हुआ क्या है कि 800 रुपया था, 800 रुपया था, ये 926.10 हो जाता है। ओके, अब ये पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को हटा देता हूँ, तो नीचे 100 हो जाएगा। ओके, और अगर 100 से मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 80,000। तो यहाँ पे बन जाएगा 92610। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि 8,000 से अमाउंट 9261 हो चुका है। ओके, अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने समय में ये अमाउंट 8,000 से 9261 हुआ है। हमें पता है जो ये 20 है ये मेरा प्रिंसिपल है। ओके, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल पर जब इंटरेस्ट मिलता है वो होता है अमाउंट। यानी कि पहले पैसा मेरा 20 था, फिर पैसा मेरा एक बढ़ गया उसमें और 21 हो गया। ये पहले साल की कहानी है। ओके, ये पहले साल की कहानी है। दूसरे साल क्या हुआ है, दूसरे साल फिर से अगर मैं बोलूं कि ये अमाउंट जो 20 था, जो पैसा मेरा 20 था, ये फिर से 21 हुआ है। ओके, ये दूसरे साल की कहानी आ गई। और तीसरे साल फिर से यही हुआ है। अमाउंट जो मेरा प्रिंसिपल था वो 20 है, अमाउंट मेरा 21 बन चुका है। ये हुआ तीसरे साल का काम। तो ये चीज बनती है सक्सेसिव केस। आपने अगर हमारी पुरानी क्लास 4 की वीडियोस देखी होंगी, ये सक्सेसिव केस आती है। और हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, 20 × 20 × 20 यानी कि 8,000। 3 साल में जो मेरा जो प्रिंसिपल था वो 8,000 था, और अमाउंट कितना बन गया, 21 × 21 यानी कि 9261। ये हुआ एक्चुअली लॉजिक इस कंसेप्ट के पीछे कि जो मेरा 8,000 था ये 9261 कितने सालों में हुआ है, 3 सालों में। और पूछा जा रहा है कि कितने सालों में हुआ था, तो यही तो मैंने बताया कि 3 सालों में। इन हाउ मच टाइम डज 800 अमाउंट्स टू एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 9261.10। तो ये चीज यही तो बताई मैंने कि 3 साल लगे टोटल किसी 800 रुपये को 926.10 पहुंचने पे। ओके, अगर आप इसको 100 से डिवाइड करो आपको यही वैल्यू देगा ये। तो हमें ये एयर निकालना था। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यह है हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹51200 एट 12.5% पर एनम फॉर 2 years and 73 days इज। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि रेट जो परसेंट में होता है इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। 12.5% यानी कि 12 1/2 क्या होता है ये रेशियो में, 1/8। ओके, नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल के लिए होती है और ऊपर वाली वैल्यू इंटरेस्ट के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। हमें पता है कि इसमें प्रिंसिपल कैसे निकलता है, प्रिंसिपल निकलता है टाइम को अगर उसकी पावर पर रखें। ओके, टाइम क्या दिया हमें, 2 years and 73 days। 2 साल तो हैं, 2 साल तो हैं, लेकिन 73 डेज और दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 73 डेज दिए हुए हैं और टोटल डेज कितने होते हैं, 365 एक साल में। 73 1 से 73 73 5 यानी कि 21/5 ईयर्स। ये हमें दिया है टाइम की वैल्यू। हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है कि जब भी टाइम
1 साल या 2 साल इनसे अगर थोड़ी सी भी वैल्यू अप दी होती है, सपोज 2 साल से 73 डेज भी अप दिए हुए हैं, आपको अज्यूम करके चलना है पूरा 3 साल का। ओके, आपको अज्यूम करके चलना है 3 साल का। तो प्रिंसिपल है 8, पावर में वैल्यू क्या आएगी 3, और 8 की पावर 3 क्या होती है 512। अब हमें सिर्फ और सिर्फ डाटा बनाना है 3 साल का। सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल को जब आप रेट से मल्टीप्लाई करो, ओके, तो 512 मल्टीप्लाई रेट क्या है हमारा, रेट 1/8 है, 864, यानी कि पहले साल 64, दूसरे साल 64 और तीसरे साल 64। ये आ गई रेट की वैल्यू। ओके, ये आ गई सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 3 सालों के लिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है कि पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे साल पर एंटर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के इंटरेस्ट से भी पैसा लेता है। 64 किस रेट से लेगा, 1/8 के रेट से। ओके, 8 ये दूसरे साल पर लेगा और तीसरे साल पर भी लेगा। ओके, ये हो गया पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए। अब हम तीसरे साल पे आते हैं। तीसरे साल वाला क्या करेगा, पहले साल से तो ले लिया, अब दूसरे साल से भी लेगा, 64 से भी लेगा 1/8 के दर से, और 8 से भी लेगा 1/8 के दर से। तो 64 को 1/8 से मल्टीप्लाई करो आता है 8, और 8 इंटू 1/8 इज 1। ओके, मुझे उम्मीद है आपको सब ये समझ आ गया होगा। अब हमने क्या किया है, 3 साल का डाटा लिया है, लेकिन असली में डाटा क्या है 2 1/5 ईयर्स, यानी कि 2 साल तक तो है। तीसरे साल के लिए क्या है, ये जो तीसरे साल का है ना दोस्तों, 64 + 8 + 8 + 1, इसको हमें 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये सब हम पहले कर चुके हैं, आपने सीखा हुआ होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो 512 जो प्रिंसिपल की वैल्यू थी किसके बराबर दी गई है, 51200 के, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आई 100। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो 64 + 64 + 8 कितना हुआ, 8 4 12 16, 6 6 12 13, 136, प्लस ये कितना हुआ 64 + 16 80 81 81 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 1 से 5 5 6 30.2, यानी कि 16.2 से ये प्लस भी होगा, तो टोटल मुझे मिल जाएगा 152.2। ये मेरा पूरा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो 152.2 की मुझे वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू 100 है, 152.2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15220। ये आएगी मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। ओके, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोस्तों जिन्होंने मेरी इससे पहली वाली वीडियो देखी है उनको ये सब समझ आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है तो उनको ये पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है। तो आप पहले इससे पहली वाली वीडियो देखिए। थर्ड क्वेश्चन आया दोस्तों आपके सामने, an amount of money appreciates to ₹6,000 after 4 years and 10,000 after 8 years। 6,000 हो जाता है कोई अमाउंट 4 सालों के बाद, कोई पैसा 6,000 हो जाता है 4 सालों के बाद, 10,000 हो जाता है 8 सालों के बाद, एट ए सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ओके, द इनिशियल अमाउंट फॉर द मनी, हमें इनिशियल अमाउंट फाइंड करना है। हमने कंसेप्ट 4 में कुछ सीखा था दोस्तों, मुझे नहीं पता कुछ अमाउंट है दोस्तों, मुझे नहीं पता, मैं सपोज उसको ऐसे मान के चलता हूं कि कुछ अमाउंट है। वो अमाउंट कितना हो जाता है 6,000 हो जाता है, कितने सालों में 4 सालों में। ओके, 4 सालों में वो 6,000 हो जाता है। अब वो अमाउंट 10,000 हो जाता है कितने सालों बाद, 8 सालों बाद। 4 हो चुके हैं तो आगे और 4 साल, 10,000 हो जाता है। तो बताओ ये इनिशियल अमाउंट क्या था। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हमने किया हुआ है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना ये कंसेप्ट कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 1 है फिर 2 होता है अगर वो 2 सालों के बाद, इसका मतलब कि वो 2 गुना मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह अगर अगले 2 सालों का निकालूं तो वो फिर से 2 गुना मल्टीप्लाई होता है, फिर 4 बनता है। बस इसी कंसेप्ट पे चलता है ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पर आपको पूछा हुआ है। ठीक है, उसी कंसेप्ट पर आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि हमारा जो
स्टार्टिंग जो मनी थी वो क्या थी। 6,000 से पैसा 4 सालों में 10,000 हो गया होगा। 6,000 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई हुआ है दोस्तों कि पैसा 10,000 हो चुका है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5/3 से, तो 3 2 6 5 2 10, यानी कि 6,000। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है ना, तो मुझे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 6,000 को जब मैं 5/3 से मल्टीप्लाई करूं तो पैसा बन जाता है 10,000। यानी मुझे पता चल गया कि पैसा 5/3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहां पर भी जो भी पैसा होगा वो 5/3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तभी वो 6,000 पहुंचा है। अब मैं ये निकालूं कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालना। अगर ये पैसा मल्टीप्लाई होने पर 6,000 बन रहा है, तो 6,000 को इससे डिवाइड करने पर वो हमें पैसा मिल जाएगा। जिस तरह 6,000 अगर मल्टीप्लाई होने पर 5/3 से मल्टीप्लाई होने पर 10,000 दे रहा है, तो 10,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 5/3 से तो आपको 6,000 देगा। तो हमें सेम 6,000 को 5/3 से डिवाइड करना है, तो क्या मिल जाएगी वैल्यू मुझे, 6,000 मल्टीप्लाई 3/5 रेसिप्रोकल हो जाता है जब वैल्यू ऊपर जाती है। ठीक है, 5 1 5, बचेगा 10, 5 2 10, 0 0, 12 3 36। ये वैल्यू आई 3600। 3600 को अगर आप 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो हमें 6,000 देगा। तो इनिशियल वैल्यू वाज 3600। यही है आंसर। ओके, तो आप चेक कर सकते हो 3600 को अगर आप 5/3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 12 5 60, बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 years एट 10% अमाउंट्स टू ₹5410। जैसा हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं दोस्तों, ये वैसा क्वेश्चन ही है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे देता हूं, अगर आप करना चाहें। बिल्कुल सेम जैसे हम पहले करते हैं कि 10% को आपको सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो में कन्वर्ट करके 1/10 आएगा, और ईयर हमें क्या दिया 2.5। तो हम एज्यूम क्या करके चलेंगे, 3 साल के लिए आपको प्रिंसिपल की वैल्यू कैसे मिलेगी 10⁻³ से, तो आपको 3 साल का डाटा बनाना पड़ेगा फिर। ओके, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप निकाल सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन घर पे निकाल के आइएगा, तो आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा गया है, A certain amount of money earns ₹540 as simple interest in 3 years. If it earns as a compound interest ₹376.20 as the same rate of interest in 2 years, find the principal. देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लाइन बोल रहा है कि कोई अमाउंट था, कोई पैसा था, उस पर आपको 540 रुपया इंटरेस्ट मिलता है 3 सालों के लिए। 3 सालों के लिए आपको 540 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट बोला इन्होंने खासकर। तो हर साल 1 साल के लिए आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 180 रुपया। हर साल आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 180 रुपया। इससे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इफ इट अर्न्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹376.20 एज द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years, यानी कि 2 साल की अगर मैं बात करूं, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 साल में 180 है, 2 साल में मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 360। ये आ गई 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू मुझे क्या दी गई है, 376.20। ये 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। ओके, इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मैं अगर 2 साल का डाटा बनाऊं, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं वैल्यू लिखूं पहले साल के लिए, तो क्या होगी 180। कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 180 था, और दूसरे साल भी वह 180 ही बढ़ा है, तभी जाके 360 हुआ है 2 सालों में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, वो 376.20 है दोस्तों। ये 16.20 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा हुआ है, ये क्या चीज है, ये क्यों बढ़ा हुआ है, ये इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट किसी रेट पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेता है। तो ये जो 16.20 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया, ये वही चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि एक 16.20 रुपीज बढ़ा है
अगर मैं रेट की वैल्यू बताऊं, 16.20 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है किस पे, इस पे 180 पर, इनटू अगर 100 कर दिया, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ये मुझे रेट की वैल्यू दे देगा। तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9% मुझे रेट की वैल्यू मिल गई। अब रेट भी मिल चुका है, ठीक है, रेट भी मिल चुका है, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किस फॉर्मूले से फाइंड कर सकता हूं मैं, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 180 एक साल के लिए, पी मुझे निकालना है, रेट मुझे एक साल के लिए 9% दिया गया है, 9 लिखो, टाइम एक साल लिख लेता हूँ क्योंकि एक साल का डाटा है, अपॉन 100, 9 2 18, यहाँ पे 20 बचा, और प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000 रुपये। क्या ये क्वेश्चन समझ आया सभी को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों ये, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2 years at 12.5% per annum in rupees 510, the simple interest on the same sum on the same rate for the same period of time is, यानी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 510 रुपया, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं साइड पे रखता हूँ। किस रेट पर, 12.5% की रेट पर। सबसे पहला काम क्या है हमारा, 12.5 जो रेट परसेंट में होता है इसको रेशियो में कन्वर्ट करना। 12.5 क्या होता है, 1/8, यानी कि ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात आती है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब बात आती है, मुझे क्या करना पड़ता है, टाइम को इस रेशियो के ऊपर रखना पड़ता है एज ए पावर, तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 8/64। अब ये मिली मुझे एक्चुअल प्रिंसिपल की वैल्यू 64। टाइम है 2 साल, टाइम कितना है 2 साल, तो मैं 2 साल का डाटा बनाता हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट लिखा मैंने, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट मुझे कैसे मिलेगा, प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करो, 1/8 से, 8/64, पहले साल 8 का इंटरेस्ट, दूसरे साल भी 8 का इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है, मैं दूसरे साल का भी वो डाटा लेता है 1/8 के रेट से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो मुझे पूरे, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बताऊं तो क्या होगा, 8 + 8 16 रेशियो में रहेगी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होगी, और 8 + 8 16 + 1 17 रेशियो मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू होगी। लेकिन ऊपर ही तो मैंने देखा, ये 17 रेशियो किसके बराबर है, 510 रुपए के बराबर। 17 रेशियो 510 रुपए के बराबर है, 1 रेशियो 30 के बराबर हो जाएगी। इस मुझे क्या फाइंड करना है, दी सिंपल इंटरेस्ट मुझे फाइंड करना है। 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 3 48, 480 इज दी राइट आंसर, 480 रुपया हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। ओके, तो देख रहे होंगे दोस्तों, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ट्री कंसेप्ट पे निकाल सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ₹32,000 at 10% per annum for 3 years। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको रेट दिया गया 10%, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। कितने साल का डाटा बोला, 3 साल के लिए, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻³ यानी कि 1000 रुपीज। ओके, 1000 रुपीज आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको 3 साल का डाटा बनाना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जो प्रिंसिपल को अगर आप रेट से मल्टीप्लाई करो तो 100 रुपीज आपको पहले साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा, दूसरे साल भी 100 और तीसरे साल भी 100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है कि वह दूसरे साल पर भी इंटरेस्ट लेता है, किस रेट से, 1/10 की रेट से, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10। अब तीसरे साल का जो डाटा होगा वो उसने पहले साल से तो ले लिया, वो दूसरे साल से भी लेगा 1/10 की रेट से, यहाँ पे आ गया 10, और इधर भी लेगा 1/10 की रेट से, इधर आ गया 1। ओके, अब हमें बोला क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताओ। दोस्तों जो ये हिस्सा होता है ना, ये नीचे वाला हिस्सा, ये होता है एक्चुअल डिफरेंस। कैसे, मैं अभी बताता हूं। 100 + 100 + 100 300 आ गया सिंपल इंटरेस्ट, 100 + 100 + 100 300, 10 20 30 330 331, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। जो ये 31 का डिफरेंस आ रहा है, यही तो है 10 20 30 और एक 31,
ये ही है डिफरेंस 31। ओके, मतलब जो ये नीचे वैल्यू होती है ना, ये होता है एक्चुअल डिफरेंस। अब देखिए, मुझे अगर मैं बताऊं प्रिंसिपल की वैल्यू जो 1000 है, ये मुझे क्या दी गई है, ये मुझे दी गई है 32,000 के बराबर। यानी कि एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 32। तो मुझे फाइंड क्या करनी है, इस डिफरेंस की वैल्यू 31 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। 32 मल्टीप्लाई 31, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 992। ये होगा राइट आंसर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। ओके, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। The compound interest earned in 2 years at 12% per annum in rupees 10176. What is the sum in rupees invested? रेट भी दिया है आपको। मैं बताऊं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू भी दी हुई है, टाइम भी दिया है 2 years। यानी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, टाइम रेट दिया है और टाइम दिया है, आपको सिर्फ प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था वैसा ही सेम क्वेश्चन है, तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं है। तो चलो मैं करवा ही देता हूँ। देखिए 12% क्या है, रेट 12% है। इसको अगर आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे क्या आ जाएगा, ये 12/100, 2 6 250 325, 3.25 मुझे वैल्यू मिल जाएगी रेट की। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल, ऊपर वाली इंटरेस्ट। ओके, कितने साल का डाटा बोला है, 2 साल का। यानी कि मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू कैसे मिलेगी, 25 की जब तक पावर में 2 करूंगा, 625 होगी प्रिंसिपल की वैल्यू। अब 2 साल है, मुझे 2 साल का डाटा बनाना पड़ेगा। ओके, 2 साल का डाटा बनाना पड़ेगा। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल को जब आप रेट से मल्टीप्लाई करो 3.25 से, 25 25 जा 25 3 से 75। पहले साल 75 इंटरेस्ट, दूसरे साल भी 75 इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है कि वो दूसरे साल जो रेट होता है उस पर इंटरेस्ट लेगा। तो 25 3 जा 9 रुपीज आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, जो डिफरेंस होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बना, 5 5 10 19 7 8 और 15, 159 रुपीज मुझे किसके बराबर दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे किसके बराबर दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया मुझे 10176। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 159 64। ओके, एक की वैल्यू आ जाएगी मुझे 64 के बराबर। जब एक की वैल्यू 64 आ गई तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, सम इन रुपीस इन्वेस्टेड, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल की वैल्यू थी 625, 625 मल्टीप्लाई बाय 64। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या आंसर दे देगा, ये 40,000। ये होगा मेरा प्रिंसिपल की वैल्यू। दिस इज द राइट आंसर। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ये जैसे हमने क्वेश्चंस करते आ रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। फाइंड द रेट percent per annum if rupees 2000 amounts to rupees 231.25 in 1.5 years, interest going compounded half yearly। अब क्वेश्चन आया डिफरेंट। टाइम कितना दिया है, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर ये है टाइम। यानी कि 2 1 2 + 1 3/2 मुझे दिया हुआ है टाइम। हमने दोस्तों कंसेप्ट 3 में क्या सीखा था, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली पर दिया गया हो तो क्या होता है, रेट भी हाफ होता है लेकिन टाइम आपका उतना ही टाइम्स बढ़ जाता है। तो अगर हाफ ईयरली है तो टाइम भी आपका 2 गुना बढ़ेगा। यानी कि 2 से 2 कैंसिल, टाइम हो गया 3 इयर्स। अब क्या हुआ है, पहले पैसा 2000 था, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर ये 2315.25 हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। इसको मैं 100 से डेसिमल, इसका जो डेसिमल है काटता हूँ 100 और 100 से मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 231525। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको काटना है। तो 25 साइड में दोनों को काटूं, 25 8 जा 8000। ओके, और 25 25 10 25 9 जा 65, 25 2 जा 25 6 जा एंड में बचेगा 1, 25 1 जा 25। ठीक है, ये मुझे मिल गई दोनों को काटने के बाद वैल्यू। अब टाइम कितना है, 3 साल। यानी कि इन दोनों को 3 साल से मुझे इनका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। 8000 का क्यूब रूट क्या होता है, 20
इसका क्यूब रूट क्या होता है 21। ये हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल। मुझे रेट की वैल्यू निकालनी। रेट की वैल्यू क्या होती है, कितना इंटरेस्ट बढ़ा, एक इंटरेस्ट बढ़ा किस पर, प्रिंसिपल पर 20 पर, इंटू 100। तो 5% की रेट से आपका इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, 5% की रेट से आपका इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आप क्या करोगे, 5% ऑप्शन पे टिक करके आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल ही गलत होगा दोस्तों अगर आप 5% पर ये करोगे, क्योंकि अभी हमने निकाला 5% जो था, जो ये 5% निकला, ये कब निकला है, जब हमने टाइम को दुगना मल्टीप्लाई किया है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। यानी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरी बात सुनो। हमने क्या किया कि जो ये रेट था, रेट हमारा 5% आया है। ये कब आया है, जब हमने टाइम को दुगना मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो हमारा 1.5 साल था उसको मैंने 3 साल लिया। जब मेरा 1.5 साल था उसको मैंने 3 साल लिया, दुगना किया, तभी जाके मुझे ये मिला। ठीक है, तभी जाके मुझे ये मिला। लेकिन रेट तो मेरा 1/, इस रेट पे आ रहा है, रेट तो मेरा 1.5 साल पे आ रहा है, मुझे 3 साल का बताना पड़ेगा। 3 साल का बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेट को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 10%। ये आ गया पूरा मेरा एक्चुअल डाटा। ठीक है, 10% होगा मेरा राइट आंसर। हुआ क्या है कि जो ये मेरा 5% है, ये एक्चुअली हाफ ईयरली पर निकला है। ये किस पे निकला है, हाफ ईयरली पर। अब ये हाफ ईयरली पर निकला है, मुझे पूरा साल का चाहिए होता है, मुझे पूरा एनम पर चाहिए होता है। तो अगर मेरा आधे साल का 5% है, तो पूरे साल का क्या होगा, मल्टीप्लाई टू 10%। ओके, तो यही है इसका जो राइट आंसर होगा, इज 10%। 5% पर टिक करके मत आ जाना। तो आज हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, a sum of rupees 3000 amounts to rupees 6000 in 2 years at compound interest, the interest for 4 years। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया। 3000 रुपया था, 2 साल बाद 3000 रुपया 6000 हो गया। ओके, कितना गुना बढ़ा है, 2 गुना बढ़ा है। तो बताओ 4 साल बाद वो क्या हो जाएगा, यानी कि इसके अगले 2 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, फिर से 2 गुना बढ़ जाएगा। तो 6 2 12,000 आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों ये। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के 10 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस काफी हेल्पफुल लगे होंगे और आपको समझ भी आई होगी इन क्वेश्चंस की। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी खत्म होता है। हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा लीनियर इक्वेशंस। ओके, और ये सिर्फ एक ही दिन का टॉपिक होगा, कोई ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। हम एक दिन इसका जो भी छोटे मोटे कंसेप्ट है वो समझेंगे, और नेक्स्ट डे हम इसके जो भी जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ताकि एग्जाम के लिए हेल्प मिले। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यहीं पर खत्म होता है, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के नए टॉपिक के साथ।